नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस विज्ञान विषय की वीडियो में हम बात करेंगे एक विज्ञान का ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है सभी एग्जाम की दृष्टि से, जिसके एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर के आए हैं। उस अध्याय का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में हम आज की वीडियो में कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश की किरणें जो परावर्तित होती है वो किस प्रकार की सतह से होती है। आपके ऑप्शन है समतल सतह से, असमतल सतह से या केवल पारदर्शी सतह से, किसी भी सतह से नहीं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? समतल सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। प्रश्न नंबर 2, समतल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो इसका सही जवाब है कि जो ये समतल दर्पण है, इसके अंदर जो हमारी छवि बनती है किस प्रकार की बनती है? सीधी और काल्पनिक बनती है। सीधी और काल्पनिक हमारी छवि समतल दर्पण के अंदर बनती है। प्रश्न नंबर 3, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? ये हमारे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है उत्तल दर्पण का। तो इसके अंदर जो छवि है, इमेज है, किस प्रकार की बनती है? सदैव आभासी और छोटी इमेज बनती है। अगले प्रश्न में, अवतल दर्पण में बनने वाली छवि किस पर निर्भर करती है? कि कोई भी अवतल दर्पण है, उसके अंदर जो इमेज बनेगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी? वस्तु की ऊंचाई पर, वस्तु की दूरी पर, प्रकाश की तीव्रता पर या प्रकाश के रंग पर। तो इसका सही जवाब है वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण से होता है? प्रकाश की तीव्रता बदलने के कारण, वेग में परिवर्तन के कारण या रंग बदलने के कारण या दिशा बदलने के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, वक्र दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? जो वक्र दर्पण है उसका उपयोग कहां पर किया जाता है? कार के हेडलाइट्स में, कांच के दरवाजे में, पेंसिल बनाने में या छत की खिड़की में। तो सही जवाब क्या होगा? कार के हेडलाइट्स बनाने में वक्र दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाली छवि कैसी होती है? जो अवतल लेंस होता है उसके द्वारा जो इमेज बनती है वो किस प्रकार की बनती है? वास्तविक और छोटी बनती है या आभासी सीधी और छोटी बनती है या आभासी और बड़ी बनती है या वास्तविक और सीधी बनती है? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? आभासी, सीधी और छोटी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली छवि कब वास्तविक होती है? यानी कि जो उत्तल लेंस द्वारा जो छवि बनती है वो कब वास्तविक हो जाती है? जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच में हो, यानी कि जब F और C के बीच में कोई भी वस्तु हो तो वस्तु के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, जो छवि बनेगी वो किस प्रकार की होगी? वास्तविक होगी। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण बताना है, किसके कारण से होता है? माध्यम के घनत्व के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। किसके कारण? माध्यम के घनत्व के कारण। दर्पण का उपयोग कौन से उपकरण में किया जाता है? दर्पण का उपयोग है हम किसके लिए करते हैं? कैमरे के लिए, टेलीस्कोप के लिए, पेरिस्कोप के लिए या माइक्रोस्कोप के लिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेरिस्कोप के लिए। जो ये इमेज दिखाई गई है ये किसकी चीज की है? पेरिस्कोप की। यानी कि समुद्र के अंतर्गत जो पनडुब्बियां होती है, पनडुब्बियों के ऊपर इसको लगाया जाता है ताकि ये समुद्र के अंदर रह करके समुद्र के बाहर की हलचल को देख सके। वक्र दर्पण में ध्रुव यानी कि पोल क्या होता है? तो इसका सही जवाब है दर्पण का मध्य भाग क्या कहलाता है? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने बताना है क्या होता है, जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। उसके कारण से क्या बनता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये क्या हो गया? एक तल हो गया। ये आपतित किरण हो गई और ये इसे टकरा करके अन्य दिशा में चल जाती है। कौन सी किरण? परावर्तित किरण हो जाती है। इनके तीनों के तीन क्या होते हैं? एक ही तल पर ये पाए जाते हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक भाग किस दिशा में होता है? कि जो उत्तल दर्पण है उसका जो परावर्तक भाग किस दिशा में होता है? बाहर की ओर होता है
अंदर की ओर होता है या समतल या कोणीय? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बाहर की ओर उत्तल दर्पण का परावर्तक भाग होता है। प्रकाश का अपवर्तन अधिकतम कहां पर होता है? जो प्रकाश है उसका अपवर्तन अधिकतम या ज्यादा से ज्यादा कहां पर होगा? वायु से कांच में जाने पर। लेंस की अक्षमता किसमें मापी जाती है? कि जो लेंस की पावर है वो किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में, जिसको हम डी के द्वारा डिनोट करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती? यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी विशेषता नहीं बदलती? वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और दिशा में से। तो इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? उसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता। जल में डूबी हुई वस्तु वास्तविक स्थिति से किस दिशा में दिखाई देती है? यानी कि जो जल के अंदर कोई भी वस्तु है वो वास्तविक स्थिति से किस दिशा में दिखाई देती है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कोई परिवर्तन नहीं, या फिर दाएं? तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? वो हमें वास्तविक स्तर से थोड़ा ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई देती है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस भी कहा जाता है? उत्तल लेंस का अन्य नाम क्या होगा? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस का अन्य नाम है। कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि जो साइड मिरर है उसके लिए हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 20, इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो रेनबो है उसके बनने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकीर्णन ही इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस पर रखी जाती है तो इमेज कैसी बनेगी? यानी कि कोई भी वस्तु है उसको कहां पर रखा गया है? एफ पर रखा गया है। लेंस किस प्रकार का है? उत्तल लेंस है, तो इमेज किस प्रकार की बनेगी? अनंत पर बनेगी। कहां पर बनेगी? इमेज अनंत पर बनेगी। दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? कि जो ये वाला लेंस है इसके अंतर्गत जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग हम दूरदर्शी में करते हैं। वायु से जल में जाने पर प्रकाश का कोण क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा, या अपरिवर्तित रहता है, या अनिश्चित होता है? क्योंकि यदि हम ये कोण देखें, इस कोण में ये बाहर की तरफ है और जब ये अंदर की तरफ जाता है तो इसका जो कोण है ये क्या होगा? घटेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, उत्तल लेंस में वक्रता त्रिज्या किसके बराबर होती है? कि जो उत्तल लेंस है उसमें वो जो वक्रता त्रिज्या है वो किसके बराबर होती है? 2f के बराबर होती है। प्रश्न नंबर 25, कौन सा दर्पण सूर्य किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है? यानी कि उस दर्पण का नाम बताना है जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु के ऊपर इकट्ठा कर लेता है। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? समतल, उत्तल, अवतल या बेलनाकार? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अवतल दर्पण सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। धन्यवाद।